Hello everyone, welcome to Dimension S. Recently we have seen the reverse currency war. उसके बाद we need to understand one more terminology which is in the news and related to the reverse currency war, and that is currency hedging. मतलब पिछले 7 महीनों में 2022 में अप्रोक्सीमेटली 6% रुपी डिप्रिशिएशन हुआ है एंड 2014 से अभी तक मतलब पिछले 8 सालों में अप्रोक्सीमेटली 25% रुपी डिप्रिशिएशन हुआ है. एंड आरबीआई एंड अदर इकोनॉमिस्ट का मानना ये है कि देयर विल बी मोर प्रेशर ऑन द रुपी बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इज करेंसी हेजिंग. सो व्हेन वी नीड टू डू टू अंडरस्टैंड दिस करेंसी हेजिंग इन मोर डिटेल मैनर. सो व्हाट इज करेंसी हेजिंग? सो बेसिकली हेजिंग ये चीज़ है कि हेजिंग इज द प्रोसेस कि जहाँ पे आप रिस्क से बचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेते हो. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं और ये करेंसी फ्लक्चुएशंस अभी की जब आप आरबीआई डेटा को हम देख लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 44% ऑफ द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स 44% ऑफ द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आर अनहेज्ड फ्रॉम द करेंसी फ्लक्चुएशन एट नाउ. सो इट विल क्रिएट अ मोर प्रेशर ऑन द रुपी. मतलब क्या है? हेजिंग इज जस्ट लाइक अ इंश्योरेंस. मतलब हमने बात की थी कि भाई व्हेनेवर देयर इज अप्रिशिएशन ऑफ द रुपी एंड द डिप्रिशिएशन ऑफ इट विल इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, राइट? व्हेनेवर देयर इज अ वीक करेंसी दैट इज अ वीक रुपी इट विल हेल्प फॉर द एक्सपोर्ट बूस्ट बट इट विल मेक इंपोर्ट्स कॉस्टलियर. मतलब क्या है कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ से लेके अगर $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ तक चला जाता है मतलब योर रुपी इज वीकनिंग. इन दैट केस एक्सपोर्ट विल गेट बूस्ट बट द इम्पोर्टर्स एंड द बोरोवर्स मतलब जो कर्जा लेने वाले हैं और जो इंपोर्ट करने वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा. सो दे विल बी एट रिस्क. सो दे विल बी एट द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस. सो उसके लिए वो क्या करते हैं? दे विल ट्राई टू कीप देयर लॉस एट द मिनिमम लेवल. मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल कि अभी चलो ऑयल इंपोर्टर है, वी इंपोर्ट ऑयल. आज की जो ऑयल की प्राइस है अप्रोक्सीमेटली $100 है. ठीक है, ऑयल बैरल की बात कर रहा हूँ. तो अगर मैं एक ऑयल बैरल बोरो करता हूँ या फिर इंपोर्ट करता हूँ देन आई हैव टू पे अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपीज़ बिकॉज टूडेज रेट $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़. ठीक है. I don't know after 5 months whether it will be $1 is equal to 90 rupees or $1 is equal to 70 rupees. I don't know exactly. But I assume that अगर $1 is equal to 90 rupees हो गया then after 5 months I have to pay 9,000 rupees for the same barrel. Right? मतलब same barrel के लिए मुझे 9,000 rupees pay करना पड़ेगा. So what I do? I will hedge. I will sign a kind of contract here. तो यहाँ पे बायर और सेलर का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा फॉर द और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है. मतलब 5 महीने बाद मैं आपसे ऑयल खरीदूंगा, आपसे 10 बैरल खरीदूंगा एंड फॉर दैट मैटर आई नीड द प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट. मतलब क्या है कि सपोज फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे प्री डिटरमाइंड है. मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आज के ही एक्सचेंज रेट पे ही वो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो. फॉर एग्जाम्पल आज $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ है तो शायद हम कॉन्ट्रैक्ट में $1 इज इक्वल टू 81 रुपीज़ के हिसाब से 5 महीने बाद हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या फिर बाय और सेल करेंगे. इररिस्पेक्टिव ऑफ 5 महीने बाद $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज़ है या $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ है. समझ में आ रहा है? मतलब सपोज $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज़ हो गए देन इंस्टेड ऑफ पेइंग 9,000 रुपीज़ यू आर गोइंग टू पे ओनली 8,100 रुपीज़. बट अगर $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ है 5 महीने के बाद तो भी आपको 8,100 रुपीज़ ही पे करना है बिकॉज दिस इज अ प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट. समझ में आया? सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू कीप सेफ योर प्राइस, योर लॉस एट द प्री डिटरमाइंड लेवल इन द एनवायरमेंट ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन. मतलब जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस हो रहा है उसको आप लॉस को उस मिनिमम करने की कोशिश करते हो. सो फॉर दैट मैटर यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर नाउ फॉर द फ्यूचर एक्सचेंज, फ्यूचर ट्रांजैक्शन. ठीक है. और फॉर दैट मैटर ये जस्ट लाइक इंश्योरेंस. मतलब जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो जो है ना सपोज 5,000 का मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया ईयरली 5,000 रुपीज़ जिसको मुझे कवर मिल रहा है 5 लाख रुपीज़. तो मैंने 5,000 दे दिए, प्रीमियम भर दिया उसका
और उस एक साल में मुझे कुछ नहीं हुआ, एक साल में मुझे कुछ नहीं हुआ, सो वो मेरे 5,000 चले गए। ऐसा नहीं कि दैट इज रिफंडेबल, ठीक है, दैट इज अ प्रॉफिट फॉर दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन अगर मुझे उस एक साल में कुछ हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल उसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपीज, एंड इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो दैट इंश्योरेंस कंपनी विल पे योर एक्सपेंसेस, मतलब वहाँ पे आप 5,000 के बदले आपको 2 लाख रुपीज़ का कवर मिलेगा, सो यू आर इन द प्रॉफिट। सो इन इनिशियल केस इंश्योरेंस कंपनी इज द प्रॉफिट, इन अनदर केस यू आर इन द प्रॉफिट, सो दैट इज द बायर एंड सेलर कॉन्ट्रैक्ट। इन द सेम वे हेजिंग इज द प्रोसेस कि जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, और यहाँ पे भी आप प्रीमियम भरते हो, यहाँ पे भी आप प्रीमियम भरते हो टू गेट अ प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शन। मतलब 10 बैरल का अगर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो 10 बैरल आफ्टर 5 months आई विल गेट इन अ वेरी प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ हेजिंग. So hedging process, what it signifies? It signifies or it strengthens the perception that rupee is going to weaken. That rupee is going to weaken, and in that particular perception, यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट होने वाली थी या हो चुकी है, which can be withdrawn immediately, will fled from the country. मतलब कंट्री से इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर परसेप्शन इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इन्वेस्टमेंट के लिए उस कंट्री का एनवायरमेंट, सिनारियो और परसेप्शन बहुत मैटर करता है. सो दैट पर्टिकुलर परसेप्शन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस इन्वेस्टमेंट, लेस ग्रोथ, एंड whenever there is a less growth, less volume of the economy, it will impact the exchange rate in a more or in a greater manner. So it might create more pressure on the rupee. So hedging, currency hedging is one of the biggest factor for the RBI at present for the future currency fluctuation. Thank you very much. All the best.